जी व्यूअर्स, फिर हाजिर हैं। कल हम बहस कर रहे थे पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, जो गुफ्तगू का और बहस का सिलसिला जहां से कल टूटा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। शहनाज शेख साहब, मौजूदा परफॉर्मेंस अच्छी कुछ लोगों के ख़्याल में है, कुछ के ख़्याल में अच्छी नहीं है। तौकीर साहब का ये कहना है कि अभी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करना इतना ज़्यादा मानी खेज़ या बामानी नहीं है, बामकसद नहीं है, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन फिर भी जो मुख्तसर सा अरसा है पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलनी है, आप समझते हैं कि टीम में इतना पोटेंशल है, पहले चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और फिर लंदन ओलंपिक्स? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमें थोड़ा सा, ठीक है तौकीर की अपनी है, लेकिन हमें क्योंकि यही टीमें जो हैं 8 जो टीमें हैं, एक तो ये है कि ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी जो है इस दफ़ा आपको पता है कि 8 टीमें जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। पहले 6 करती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है 8 हुई हैं, क्योंकि पहले इंडिया में होना था, लेकिन वहाँ पर हालात ख़राब है इंडिया की, आपस में जो चपकलिश है यानी कि उसकी वजह से उसको जो है अब वो न्यूजीलैंड में हो रहा है। अब ये 2 पूल में हो गई है, 4 टीमें एक पूल में हैं, और जिसमें पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 रैंकिंग में है, उसके बाद स्पेन है चौथी पे है, और इंग्लैंड 5वीं है, और पाकिस्तान 9th रैंकिंग पे है। तो ये अब न्यूजीलैंड में होना है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसका एनालिसिस थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान यहाँ पर जो है अगर परफॉर्मेंस अच्छी करता है पाकिस्तान, तो फिर हमें जो है ओलंपिक के लिए जो है बेहतर तरीके से हम सोच सकते हैं, बेहतर तरीके से हम जो है एनालिसिस कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को 7 पॉइंट के लिए फोकस करना चाहिए चैम्पियन ट्रॉफ़ी में। अगर ये 2 मैच जीती और जीत सकती है, और एक अगर ड्रा करती है, तो 7 के साथ ये क्वालिफाई कर जाएगी, और 7 से क्वालिफाई करने का मकसद है कि कम से कम ये चौथी पोजीशन पे जो है वो आ जाएगी। ठीक। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये फॉर्मेट इस दफ़ा जो है ना, ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी का ये काफ़ी यानी कि मुख्तलिफ भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन पाकिस्तान जो है इसको जो है अपना कर सकती है। क्योंकि अभी जिस तरह कहा कि हम जीते हैं अभी जो है ऑस्ट्रेलिया से जीते हैं, मोरल बूस्ट हुआ है, इसमें कोई डर नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल 2 साल के बाद हम शायद ऑस्ट्रेलिया या किसी यूरोपियन टीम से नंबर, जिस तरह तौकीर ने कहा कि 1 to 6 से हम जो है जीते हैं, तो मैं एक गुड साइन है और जीत सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा अपना जो खेल का जो पैटर्न है उसको थोड़ा अटैकिंग करें, जिस तरह इन्होंने अपना एशियन गेम में किया था, अटैकिंग किया। अभी देखें जो रिज़ल्ट आ रहे हैं हमारे पास, जो गोल कंसीड हम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम जो है डिफेंसिव पैटर्न के ऊपर खेल रहे हैं, और पाकिस्तान ने हमेशा गोल जो है ज़्यादा किए। मुझे याद है कि 78 में मैं और अख्तर रसूल मंजूर थे, तो हम अपना 78 वर्ल्ड कप जो हुआ हमारा बोनस आयर्स में, वहाँ 35 गोल हमने किए थे, और हमारे अगेंस्ट 6 गोल हुए थे। अच्छा, कहा जाता है कि आज हॉकी बदल। This time check is brought to you by Pure wool sweaters from Oxford. वो चेंजेस आई हैं हॉकी में जो हमें उसको अरेस्ट करना चाहिए। नंबर 1 है कि एस्ट्रोटर्फ की वजह से हॉकी जो है हाई स्पीड गेम बनी गई है, और दूसरा ये है कि नो मैन ऑफसाइड की वजह से स्पेंड हो गई है। लेकिन स्किल का जो है ना जी, कोई नेमत बदल दी, और जो अल्लाह ताला ने हमें जो दी हुई है स्किल, प्रॉब्लम यह है कि हमने अपनी स्किल को जो है ना उसको डायगोनल की तरफ ले आया है, उसे एलिमिनेट कर दिया है। हमें पैटर्न पे जाना पड़ेगा, वही जोनल प्ले खेलना पड़ेगा, वही हमें शॉर्ट पासिस के साथ करना पड़ेगा, और वही अपना स्टिक वर्क के साथ करना, क्योंकि आजकल इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा इंफरादी गेम हो रही है, और हम यूरोप को इंफरादी तौर के ऊपर हम भी नहीं बीट करते थे उसे। हम कब उसे बीट करते थे? जब उसकी हाफ टीम को हम जो है डिसीव करके और 1 against 1 आता था, तो फिर हम अच्छा, जो मौजूदा टीम है और इसके ऊपर जो नकाद हैं, आप तनकीद भी करते हैं टीम की परफॉर्मेंस पर, हौसला अफजाई भी फरमाते हैं जब टीम अच्छा खेलती है। कासिम ज़िया साहब जो कि सदर हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, मेरे प्रोग्राम में सब चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं, उन्होंने कहा था कि कोई एक अच्छी तजवीज़ आज तक जितना भी अरसा उनको सदर की हैसियत से हो गया उनको नहीं मिला। भला क्या मसला क्या है कासिम का, कि कासिम का गैप बहुत ज़्यादा है। वो खुद फरमाते हैं कि 18 साल से वो हॉकी में, वो 86 में रिटायर हुए थे, उसके बाद फिर वो हॉकी की तरफ आए नहीं। हम तो अख्तर रसूल हुआ, ये हुआ, तौकीर हुआ, हम पागल थे कि उसके बावजूद भी हम जो है ना लगे रहते थे किसी तरह। कासिम का मसला ये है कि वो 16 साल का उसका बहुत बड़ा गैप है, यानी कि ना
जिसकी वजह से हम जो बातें करते हैं सम टाइम जो है वो अपना जो है नहीं होती, यानी कि समझ में। अब जिस तरह मैंने बात की है कि भाई हमारा जो है कैंपिंग जो है हमारी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, हमारा पैटर्न ऑफ प्ले जो है वो बेहतर होना चाहिए, कंपोजिशन ऑफ द टीम जो है उसको हमारा जो है बेहतर होना चाहिए। तो ये मेरा पास सुजेशन नहीं है ये। और दूसरी एकेडमीज़ की बात हमने की थी कि एकेडमीज़ आप जो 14 एकेडमीज़ मत बनाएं, उसमें आप जिस तरह अख्तर के ज़माने में शुरू हुआ था एकेडमीज़ का, उसके बाद जमाली साहब आए, उन्होंने 2 एकेडमी जो है रेजिडेंशियल एकेडमी का कॉन्सेप्ट दिया था। तो हमने इनसे कहा था कि आप जहाँ हमारा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है वहाँ पर एकेडमी ना बनाएं, वहाँ पर लोकल क्लब को जो है आप जो है इंकरेज करें, और जहाँ आपका जो है लोकल जो आपका जो है पूल नहीं है या आपका पुअर है वहाँ पर एकेडमीज़ बनाएं और 6-7। अच्छा, एक और भी आप पर इल्ज़ाम आता है कि बेजा तनकीद आप करते हैं। मसलन हॉकी से हटके करता हूँ मैं, मेरी तो हर बात ही हॉकी पे ऊपर होती है। मैं तो टेक्नोक्रेट हूँ और हर बात मैं उसके ऊपर यानी कि करता हूँ। मसलन बेजा तकनीक तो ये होती है ना कि मैं अगर कहूँ कि जी अपना आपकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है, आप ये अब गलत कर रहे हैं। अब तनकीद का ये है कि अब अकेडमी शक्ल का भी मसला आता है। अकेडमीज़ का देखें, अकेडमीज़ में है अब लोग सारे कोचेज़ जो है ना वो लोकल हैं, लेकिन वो लोकल कोचेज़ जो है वो सारे ऑफिस बेरर भी हैं। अब जब एक आदमी जो है लोकल क्लब को भी संभालेगा और जब एकेडमी को करेगा तो इसका मतलब लोकल क्लब। अच्छा, शक्ल वाले मसले में बात करेंगे। एकेडमीज़ एक ऐसा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च किया गया है, जिसकी बहुत ज़्यादा तशहीर भी की जाती है, और कहा जाता है कि ये एक ऐसा मंसूबा है जो पाकिस्तान के हॉकी का सुनहरा दौर वापस लाने में सबसे अहम किरदार अदा करेगा। आप समझते हैं कि एकेडमीज़ एक अच्छा मंसूबा है, अब तक उसने अच्छा काम किया है? एकेडमी अच्छा मंसूबा है। वो कौन सी एकेडमी की आप बात, PHF एकेडमी की बात? PHF एकेडमी की। PHF एकेडमी के कितने लड़के अभी पाकिस्तान में खेल रहे हैं? 2 साल में तो नहीं आता ना एकेडमी का बच्चा। थोड़ा सा इसमें मुझे आप टाइम दीजिएगा, सीनियर्स बैठे हुए हैं और एकेडमी तकीर भाई चला भी रहे हैं। एकेडमी का मफहूम क्या है? एकेडमी प्रेसिडेंट अख्तर रसूल थे, फिर भी आई थी। उनको हमने आगे लेके चलना था या इनकी पॉलिसी को ख़त्म कर देना था? जो मुझे पसंद है मैंने वो चलाना था। ये पसंद ना पसंद के सिस्टम को ब्रेक करने की ज़रूरत थी, जो हमने नहीं किया। जब हमने लॉन्च की PHF एकेडमी की मैं बात कर रहा हूँ, 2007 में PHF ने 2 एकेडमीज़ लॉन्च की थी, रेजिडेंशियल एकेडमी। कि जो एकेडमीज़ चल रही हैं, अगर तनवीर डार एकेडमी चल रही है वो बच्चों को बहुत इंसेंटिव दे रही है। इसी तरह पंजाब के 37 ज़िला हैं, उसमें जो लोकल एकेडमी के क्लब चल रहे हैं, उनके जो बेस्ट बच्चे हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि आज गरीब का बच्चा हॉकी नहीं खेलता, उनके जो बेस्ट बच्चे हैं उनको PHF अपने अंदर ले आए, उनकी एजुकेशन, रहना, पढ़ना, खाना, लिखना, एवरीथिंग प्रोवाइड करे। लाहौर में बलोचिस्तान सूबा सरहद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के 40 बच्चों की एकेडमी लाहौर में थी, मॉडल हाई स्कूल में। जितने वसाइल थे, जो बच्चा ननकाना साहब शेखुपुरा से था उसको हम मॉडल हाई स्कूल में तो ला सकते थे, DPS में हमारे पास वसाइल नहीं थे। एटलीस्ट हमने कोशिश की कि सिलेक्शन कमेटी में PHF का ऑफिस बेरर कोई ना हो। हमने सिलेक्शन कमेटी किन लोगों पर बनाई? जिनका हॉकी से सिर्फ देखने का और एक मोहब्बत का रिश्ता था। ख्वाजा ज़काउद्दीन, ख्वाजा तारक अजीज़, ये सब लोग उनको जानते हैं। क्यों कि मेरा इंटरेस्ट ना आ जाए, तो कीर भाई का इंटरेस्ट ना आ जाए, सियालकोट का इंटरेस्ट ना आ जाए। इस इंटरेस्ट को ख़त्म करने के लिए उन लोगों ने 2 अकेडमियाँ बना दी, बलूचिस्तान सिंध को कराची में। इनको आते ही ख़त्म कर दिया गया, और जो अकेडमी मफहूम बनाया गया है वो अकेडमी क्लबों को तोड़ने के लिए बनाई गई है। यहाँ पे मैं थोड़ी बात करूँगा, हम लोग तो ओलंपिक के जीतने की और गोल्ड मेडल की बातें कर रहे हैं। क्या हमें पता है कि हमने ओलंपिक पे जाना है? आप लोग इस साइड पे नहीं सोच रहे। क्यों नहीं सोच रहे? क्यों नहीं सोच रहे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल बातें जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, अख्तर भाई प्रेसिडेंट रहे हैं, शायद इनको याद हो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। अगर इंडिया पर पाबंदी सिर्फ इसलिए लग जाती है कि आपकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत है, आपकी पॉलिटिकल मुदाखलतें बहुत है, आपके मुल्क में 4 साल के लिए कंपटीशन नहीं होगा। अगर इसी तरह इंडिया पे ये चीज़ चली जाए कि आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे भी इशू हैं, आपके एकेडमिक प्रोग्राम पे भी हैं, आपकी ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट तो यहाँ तक है कि तारीख में कभी सेक्रेटरी लेवल पे कभी अपॉइंटमेंट नहीं हुई। अख्तर भाई बैठे हैं, मुझे बता दें कि आज तक अपॉइंटमेंट हुई, चलें वो पास्ट हो गया, गुजर गया, एकेडमियों पे आ जाए। एकेडमी के बच्चे को हमने किस हिम्मत में कर दिया कि एक बच्चा किसी क्लब से, किसी एकेडमी से बिलोंग करता है, मैं उसको कहता हूं कि बेटा आप तनवीर डार एकेडमी को छोड़ो, मैं PHF हूं, आपको 1000 रुपीज़ दूंगा और आप मेरे पास आके खेलें। अच्छा सकलैन, हॉकी का जो एकेडमी का जो कॉन्सेप्ट है, आपके ख्याल में
जितना उसके ऊपर पैसा खर्च किया गया है और जितना उसकी तशहीर के लिए काम किया गया है और जिस तरह से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के तमाम उससे मुंसलिक जो लोग हैं उसके बारे में दावे करते हैं, इंसाफ है वो? आप देखें कि मैं लास्ट में मेरा एक्सपीरियंस हुआ, मैंने टूर्नामेंट देखा यहाँ पे, जो अकेडमी का टूर्नामेंट हुआ था यहाँ पे लाहौर में। वही जो है वो जो बेसिक हमारी गलतियाँ हो रही है जो इंटरनेशनल हॉकी में करेंगे, मिडफील्ड में बॉल रिसीविंग का प्रॉब्लम है, फिर हम बॉल वॉचर इतने ज़्यादा बन गए, जिस भी फॉरवर्ड ने अकेडमी के प्लेयर ने बॉल पकड़ा है वो जो है अंधाधुंध गया है डॉज मारने के लिए, कोई सेट मूव्स नज़र नहीं आई। ठीक। और अभी देखें कि 3 से 3.5 करोड़ रुपये अकेडमी के ऊपर जो है सालाना एक अकेडमी के ऊपर लगाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अभी हॉकी की स्टिक जो है वो इतनी ऐसी है कि एक दफ़ा ले लें तो दोबारा ज़िंदगी भर टूटती नहीं है। लाइफ टाइम जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो पैसा फर्स्ट ऑफ ऑल इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर 50,000 भी हो महीने का तो ये बहुत ज़्यादा है। ठीक। तो एक कह लें कि एक सब लोगों को जो है वो तनख्वाहें दी जा रही हैं और जो है वो 5-5, 6-6 कोचेज एक अकेडमी में काम कर रहे हैं। जुबानबंदी के लिए आपके ख्याल में बिल्कुल अच्छा कह लें कि जो है वो जो होना चाहिए मेरे ख्याल में वो नहीं हो रहा। बिल्कुल ये जो हल्की फुल्की जो है ना वो जो हो रहा है आजकल बड़ा इशू है कि फिक्सिंग हो रही है या कह लें कि जो हमारे करप्शन जो हो रही है हल्की फुल्की, तो ये अकेडमी में जो है वो बिल्कुल नजर आती है ये चीज़ें। अभी उस बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान हॉकी के हवाले से। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान हॉकी का मुस्तकबिल हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। अख्तर रसूल साहब, अकेडमी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का एक ऐसा मंसूबा है जिस पे हम बात कर रहे हैं, आप उसकी हिमायत में भी और उसके दिफा के लिए भी मौजूद होते हैं। आप किस तरह से समझते हैं जब मुल्क के साबिक अजीम खिलाड़ी उससे इत्तफाक नहीं करते उस मंसूबे से और उसके काम करने के अंदाज से? देखिए जी, इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये अपनी सोच के मुताबिक बात करते हैं। मैंने अपनी सोच के मुताबिक करी। मेरा ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि एक्टिविटी होनी चाहिए। एक्टिविटी के बगैर आप अच्छे बुरे का रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। अगर 14 अकेडमीज़ या 16 अकेडमीज़ PHF ने खोली हैं तो 4 साल में अगर एक खिलाड़ी भी वो प्रोड्यूस कर दें तो 3.5 करोड़ क्या वो 30 करोड़ का भी नेबल बदल नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूँ कि अकेडमीज़ हॉकी होनी चाहिए। अकेडमीज़ इसलिए ज़रूरी हैं कि आपके स्कूलों कॉलेजेस में हॉकी बंद हो गई हुई है। ठीक। मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था कि आपके 2% दाखिलों से किसी कॉलेज की टीम नहीं बनती। जब स्कूलों में हॉकी ना हो रही हो, जब हेडमास्टर की ACR के ऊपर हॉकी के नंबर ना दर्ज किए जा रहे हों और उसकी प्रमोशन उसके पास ग्राउंड भी हो और वो खिला ना रहा हो, और कॉलेजेस पे कोई ऐसा प्लान गवर्नमेंट ना दे सकी हो कि 10% से 2% पे आगे हों दाखिले, तो फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अपने लिमिटेड सोर्स में रहकर जो वो पैसे लेकर आती है। मैं कासिम ज़िया की भी बात हुई है। कासिम ज़िया प्रेसिडेंट का काम ज़्यादा हॉकी चलाना या हॉकी खेलना या कोचिंग करना नहीं होता। प्रेसिडेंट का काम ये होता है कि उसने उस शो को ऑन रखना है। जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, जो नेशनल कमिटमेंट्स हैं, उसको उसने ऑन रखना है और ऑन उसी वक्त होती हैं चीज़ें जब पैसे आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तहरीक चलाई थी इस्लाम की, अल्लाह एक है और रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं उसका आखिरी नबी हूँ, तो उस तहरीक के लिए भी अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया कि जब हमने आपको मुफलस देखा तो गनी कर दिया। गनी क्या कर दिया कि हज़रत खतीजतुल कुबरा के साथ आपका निकाह कर दिया और फिर वो सारी दौलत दीन इस्लाम की वो एक्टिविटी में, जंगों में, वो उसकी तहरीक में लगी। इसी तरह कोई भी एक्टिविटी अगर आप हासिल करना चाहें तो पैसे के बगैर कोई एक्टिविटी नहीं होती। अच्छा, आपके ख्याल में एक दुरुस्त चीज़ है जी, यहाँ ये अकेडमीज होनी चाहिए, चलनी चाहिए। जो ये कह रहे हैं अकेडमियों के ख़िलाफ़ नहीं है। अकेडमियों को जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अकेडमियों का, अगर आपके पास रेजिडेंशियल एक तनवीर डार अकेडमी है, लाहौर रीजन के सारे बच्चे शाम को ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि करोड़ों रुपया हज़रत
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल आ गई, खदीजतुल कुबरा की मिसाल आ गई, बहुत अच्छी बात। उस इस्लाम के लिए और एकेडमी का थोड़ा डिफरेंट अलग कर लें। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन 3.5 करोड़ रुपया कि मैंने ये मिसाल दी है कि कि कोई भी एक्टिविटी के लिए मैं एग्री आपको पैसा मैं चाहिए। एग्री करता हूँ। अभी आज एक सर, मैं एग्री करता हूँ आपसे। मीटिंग बुलाएं, उसके लिए लाख रुपए लग मैं जाता है। आपसे एग्री करता हूँ। टूरों के लिए टीम जा रही है, पूरा कॉन्टीजेंट जाता है, पैसा खर्च होता है। इतना काम किया पीएचएफ प्रेसिडेंट ने, हमें आज तक मार्केटिंग कंपनी नहीं मिल सकी। हमने जितना पैसा इकट्ठा किया गवर्नमेंट से मांगा, जैसे जरदारी साहब कशकोले के उधर चले जाते हैं, कासम रियाज साहब उनके पास चले जाते हैं, तो वो मांग का सिलसिला चल रहा है। नादरा ने बड़ा अच्छा तो काम मेरा किया है। रही बात नादरा ने भी नादरा इसको अंडर टेक ओवर है, कर लिया है। नादरा अंडर है, नादरा ने टेक ओवर कर लिया है। नादरा अंडर है रहमान मलिक के। मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मेरा ये है तो रहमान मलिक को अकेडमियों- सरप्रेस बनाया ना उन्होंने। सर मैं वही कह रहा हूँ ना, कैप्टन बनाया मेरा तो ये उसने कुछ तो भाई उसका अकेडमियों काम की कर रहा बात था। हो रही है कि अकेडमियों से आपकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को तबाह किया गया। अगर तबाह अकेडमियों किया को गया जी। बिल्कुल क्या वो इसकी वजह तबाह किया गया। नहीं, दो मैंने पहले प्लेयर कहा जो था। है, 2 प्लेयर मेरी क्लब के जो है वो एकेडमी में 1 साल रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि जिस तरह वो इम्प्रूव कर रहे थे, 1 साल में वो बिल्कुल नीचे आ गए। उनका जो है बिल्कुल आते हैं यहाँ पे आके गप्पे मारते हैं, जो है वो कोचेज जो है वो जूनियर आपस में टीम चाय पे पीते सबसे- हैं और चले जाते हैं। सबसे- कोई ट्रेनिंग जो है लास्ट बकायदा बात, ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं हो एक रही। मिनट, ठीक है। जूनियर टीम में ये बात कही जाती है कि हमारी एकेडमियों ने रिजल्ट देना शुरू कर दिया। टीम निकाल लें, 80 बच्चे वो जो पीएचएफ की एकेडमी में थे और बाकी तनवीर डार एकेडमी के बच्चे, इन 150 बच्चे के अलावा पीएचएफ ने अगर एक बच्चा भी जूनियर सीनियर को दिया है, मैं अभी इन सब के सामने हॉकी को छोड़ दूंगा और दोबारा हॉकी के ऊपर बात नहीं करूंगा। नहीं देखो अख्तर ये साहब मेरा ने बात चैलेंज की है है। आपको। 80 वो बच्चे, अब वो 80 वो मुकाबला बच्चे करना नहीं आए, 80 किसी वो को बच्चे, सर, आपके निकालने लिए और किसी नहीं, को रखने की बात सर नहीं। आपके लिए नहीं हो रही बात, मैं पाकिस्तान ये कह रहा हॉकी के लिए बात हो हूँ, रही मैं है। ये कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एकेडमीज को जिस स्पिरिट से ठीक है, शुरू आपका किया है अपना तो उसमें ठीक है। उसमें बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त बिल्कुल, मौजूद है। बिल्कुल। वो आपकी राय से अच्छा, कहना नहीं, है। आपने नहीं यहाँ पे- थोड़ा- मैं ये कह रहा था कि अख्तर साहब ने बात की कि प्रेसिडेंट का काम सिर्फ जो है वो पैसे इकट्ठा करना होता है। ठीक है, वो प्रेसिडेंट उसका काम होता है कि जो टेक्नोक्रेट ना हो। जी मुझे याद है कि अख्तर रसूल साहब जो प्रेसिडेंट हुए थे तो ये पूरी यानी कि निकर पहन के और वो आगे से ग्राउंड में और आके सेंटर ऑफ वगैरह को याद है। सब मैंने तो उस दौर को जितना अपनी ज़िंदगी में टफ देखा है, मैंने इतनी टफ नहीं देखी अपनी लाइफ। लेकिन उनको डिक्टेट करने वाला कौन है, उनको गाइड करने वाला कौन है, उनको कोच करने वाला कौन है, ये तो हॉकी की सूझबूझ जानता है। पुराना इनके बारे में कहना तो कुछ और बात है ना। लेकिन आप बाकी अकेडमीज निकाल लें, आप तोकीर की निकाल दें, आप कोई ऐसा बंदा जिसको ये पता हो कि ये जो एकेडमी के लड़के हैं इनको क्या बेसिक हॉकी का पता है। पहले उनको बेसिक तो बताए ना आप। जिनको हॉकी पकड़नी नहीं आती, जिनको रनिंग करनी नहीं आती, जिनको बॉल रिसीव करना नहीं आता, जो बॉल लेके चल नहीं सकते, तो उनको आप किस उम्र में जाके सिखाएंगे मैं आप? मंजूर है कि यहाँ पर कथा कलामी बात करूँगा। देखो हल निकालने की बात हाँ करें, जी। देखिए फेडरेशन को ये चाहिए कि ये जो अकेडमीज है ना 14, इसमें ये बताए अपने ओलंपियंस जो हैं, जो ओलंपियंस उसके जो कि इंटरेस्ट है और जो रनिंग करना चाहते हैं अकेडमी, उनसे कहें कि जी कौन कौन लेना चाहता है अकेडमी, ठीक। ताकि ये पीएचएफ की अकेडमी और ओलंपियंस अकेडमी कंबाइन होके जो है वो काम करें। कहते हैं ना ओलंपियंस भी बहुत तनकीद करते हैं, तो ये पीएचएफ को चाहिए कि ओलंपियंस हाँ जी आप अकेडमी लाइए, हम आपको फीड करें कि पीएचएफ एक प्लेटफॉर्म है, ठीक। उसके पास फाइनेंस है। मैं अगर अकेडमी चलाऊंगा मेरे पास फाइनेंस नहीं है, तोकीर है बेचारा, ये तो कर रहा है अपना, यानी कि जिस तरह भी कर रहा है। अब हर आदमी तोकीर नहीं हो सकता, तो फेडरेशन को चाहिए कि ओलंपियंस जो बातें करते हैं ना ओलंपियन हाँ। इनके खिलाफ, उनको कहें जी अच्छा जी अकेडमी वो कहते हैं हमने दी है, आता कोई नहीं है। किसको दी साहब, है, ये गलत बयानी है। किसको दी है? इलेक्शन से आप बहुत दफा ये बात किसको दी है? जी तो जी तो सर मैं सारे जवाब दे देता एक आखिरी पाइन होगा। वो शहनाज की बात के ऊपर अगर पहले नहीं कही तो आज से शुरू कर देते हैं। ठीक है बिल्कुल सही बात है। जी डॉक्टर साहब अकेडमी के हवाले से मैं तो अकेडमी में 2007 में देखें जी, लिखा था। सकलैन ने जो अभी इल्ज़ाम लगाया है अकेडमीज़ की जैसे रनिंग हो रही है, इसने ये कहा है कि करप्शन भी है। ठीक है। ये इस पे किसी मेरे सीनियर ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। जो लोग ये प्रोग्राम देखेंगे इसके इस इल्ज़ाम के बाद वो हमें कहाँ रेट करेंगे। ठीक है। फेडरेशन मींस खाली 2 लोग नहीं होते, फेडरेशन में हम सब लोग आते हैं जो उसके साथ हैं या जो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मतलब बेसिकली यहाँ आज ये भी पता लग गया कि हॉकी में बहुत करप्शन है, जिस पे कोई डिबेट नहीं हुई। तो इसको मैं जवाब देता हूँ कि भाई करप्शन तो हमारे पूरे मुआशरे में है। ठीक।
दूसरी बात ये है कि देखें, ये मुझे बताएं, जो भी एकेडमीज हैं, 1 है या 16 हैं, उसमें जो हॉकी प्लेयर है, क्या उसकी डाइट जो है वो भी रेलेवेंट है स्पोर्ट्समैन के लिए? यस, ट्रू। क्या है ऐसी बात? ट्रेनिंग पैटर्न कोई नहीं है। डाइट पहले मुझे बता दें सबसे अहम कि ये जो 18 हैं या 4 हैं, इसमें जब उस बच्चे को आप जून जुलाई में बुलाते हैं 1000 रुपया देकर पूरा महीना, और उसको 3 घंटे एक जाहिल कोच वहाँ भगाता है, उसके बाद उसको क्या आप खाने के लिए दे रहे हैं, क्या पीने के लिए क्या आप अख्तर रसूल पैदा करना चाह रहे हैं या रशीद ठुए पैदा करना चाह रहे हैं? ये सब मेरी बात को समझ रहे हैं। आप रशीद ठुए को नहीं जानते, ये सब मेरी बात को समझ रहे हैं, मेरे जो सीनियर्स हैं। हालांकि वो उनसे खुदा के लिए 18 अकेडमी चलाएं, कोच की तनख्वाह कम कर दें, बच्चों के लिए कुछ, खुदा के लिए बच्चों को कुछ खाने को और पीने के लिए भी दें, जिनसे आपने उम्मीदें लगाई हुई हैं। भूखे नल का पानी पीने वाले बच्चे वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेंगे। जिस खेत को आप सैराब नहीं करेंगे वहां से फसल नहीं उगेगी। ठीक है, हाँ, बोएंगे आप जरूर, उगेगा कुछ नहीं, उगेगी नहीं। दूसरी बात, दुनिया में इस वक्त हॉकी के 2 सिस्टम्स हैं। एक है डच हॉकी सिस्टम। डच हॉकी सिस्टम वो ये कहता है कि छोटे से मुल्क में 1000 ऑस्ट्रोटर्फ बिछा दो, 5 लाख मेंबर बना दो, और एक्टिविटी इतनी ज़्यादा कर दो कि इतना बड़ा पूल ऑफ प्लेयर्स हो कि उसमें से आपको क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरा सिस्टम है ऑस्ट्रेलियन सिस्टम। वो कहता है क्योंकि इतना बड़ा पूल ऑफ प्लेयर, बहुत बड़ी कंट्री है, मुल्क बहुत ज़्यादा है, कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं, अंदर डेजर्ट है, तो उसने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना लिए हैं मेलबर्न में, एडिलेड में, सिडनी में। वो क्या करता है, 4-5 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाकर फिर वहाँ वो वर्ल्ड लेवल की ट्रेनिंग दे रहा है, हॉकी की एजुकेशन दे रहा है और डाइट दे रहा है, और वर्ल्ड लेवल की कोचेज वहाँ मुहैया। रेजिडेंशियल कोचिंग होगी ठीक है। ना जी। मतलब एकेडमी मफहूम ये है। आप बेसिकली जो एकेडमी को आप कर रहे हैं ना, उसकी वजह भी यही है कि हमारे जो पूल ऑफ हॉकी प्लेयर्स है वो 1980 में अगर 10 लाख लोग हॉकी खेल रहे थे, आज 10,000 भी नहीं है। ये प्रॉब्लम तो आपको ऑस्ट्रेलियन जो को फॉलो करना पड़ेगा फॉर्मेट को। उसके लिए आपको भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाने चाहिए। इंस्टेड ऑफ 12 और 24 एकेडमीज बना दें, अब 4 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना लें, जिसमें आप फिर कंसंट्रेट करें। उसकी फाइनेंशियल देखें, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर गवर्नमेंट में पीएससी जो है, नेशनल गवर्नमेंट में पीएससी का हेड अपोजिशन से है, और जो भी अब आप काम करें उसका फाइनेंशियल हेड अपोजिशन से ले लें। हॉकी में भी अपोजिशन आपको नजर आ रही है। और अगर आपने हॉकी को अगले 50 साल में ठीक करना है, ये कोई मसला ऐसा नहीं है, ये कोई सर का दर्द नहीं है कि आप 2 पैनाडोल पानी में डालेंगे और ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल ले आएंगे। आप मिस्टेक पे हैं, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। Yes. हम 40 साल पीछे हैं, और 40 साल का सफ़र 2 साल में कभी भी नहीं आप कर सकते। तो अगर 5 साल के बाद इसको ठीक करना है या 20 साल के बाद करना है, तो जो भी सेक्रेटरी फ्यूचर में आए उसको फाइनेंशियल पावर्स ना दें। अगर आप सिर्फ ये एक काम कर गए सारे हॉकी प्लेयर्स, कि जो भी नेक्स्ट सेक्रेटरी आए उसके बाद फाइनेंशियल पावर ना हो, और हमारे जैसे बड़े बड़े ओलंपिक प्लेयर उसके दफ्तर के गिर चक्कर ना लगाएं और हॉकी के लिए काम करें, तो ये अगर आप एक काम करवा गए तो आपकी हॉकी वापस डिसेंट्रलाइज किया जाए उसको, डिसेंट्रलाइज। सर, मैं सिर्फ अपोजिशन की बात पे करना चाह रहा था। पाकिस्तान दुनिया के किसी हाउस में चले जाएं, बड़े पॉलिटिशियन भी बहुत बड़े हमारे पास बैठे हुए हैं, कोई ऐसा हाउस है जिसमें अपोजिशन ना हो? मेरा ये सवाल है। हर जगह होती है ना, लेकिन ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन वाहिद एक इलेक्टेड कहा जाता है अदारा है जिसमें अपोजिशन नहीं है, जिस हाउस में अपोजिशन का मफहूम नहीं है। दूसरी बात जिसपे मैं अभी कह रहा था, तुकीर भाई ने जैसे कहा, आप 2 पार्ट कर दें, कोचिंग एडमिनिस्ट्रेशन ये अलहदा कर दें, सेक्रेटरी इंटरनेशनल अफेयर को रन करे, लेकिन जब प्रेसिडेंट को भी बिल, उसके प्रेसिडेंट के बिल भी सेक्रेटरी ने देने हैं, तो वो सेक्रेटरी को गलत कैसे कहेगा? तुकीर भाई की बात से मैं 500% इत्तेफाक करता हूँ। इतना बड़ा नाम, उसके घर की रोटी नहीं चल रही, और वो उस सेक्रेटरी के पास ज़रूर जाएगा अपने बच्चों के लिए, अपने मामलात के लिए। तो हमें इस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कि डेवलपमेंट पार्ट को किसने रन करना है और इंटरनेशनल पार्ट को किसने रन करना है। उसके बाद आप डच सिस्टम ले आएँ, ऑस्ट्रेलियन सिस्टम ले आएँ, लेकिन अपनी औकात के मुताबिक लेके आएँ। ये ना करें कि आपकी टीम और बच्चों को देने के लिए तो शर्ट नहीं है और गोरे कोच को देने के लिए आपके पास। इमरान, ये कथा कलाम, ये आज से 1.5 साल पहले मैंने लेटर PHF को लिखा था, और कहो तो मैं अभी प्रोग्राम के बाद आपको वो लेटर भी देता हूँ
कि जिसमें यही चीज़ें मैंने लिखी थी कि आप अपना जो है ना डिसेंट्रलाइज करें अपना पाकिस्तान को, रिस्ट्रक्चरिंग करें। इसमें ये तोकीर की ये सारी बातें हमने ये लिखी थी कि सेक्रेटरी भी जो है ना उसकी फाइनेंशियल पावर कम होनी चाहिए, और उसके बाद जो है डोमेस्टिक सेक्रेटरी जो है एक अलहदा कर दें आप, यानी कि और इंटरनेशनल अफेयर के लिए आप अलहदा कर दें। फिर मार्केटिंग का दूसरा ये सारी बातें तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट है, जो हॉकी प्लेयर है, हाँ जी ठीक है, वो हॉकी वाले बेचारे के पास तो रोटी खाने को नहीं है। जिजान अशरफ जैसी मिसाल को ये एशियन गेम जीत के आया है, वो हॉकी छोड़ गया है। इसी तरह की और 500 मिसालें हैं। मेरी एकेडमी में 500 बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी छोड़ गए हैं क्योंकि मैं उन्हें नौकरी नहीं दिलवा सका। ठीक सर, हर लेवल पे, हर फोरम पे एक आप किसी बच्चे को या किसी यंग आदमी को धोखा किसी लिमिट तक दे सकते हैं ना, उसके बाद समझ आता है कि ये जो मेरा उस्ताद है या मेरा जो बाप है, जो भी है, ये मुझे चक्कर दे रहा है, बाग दिखा रहा है। ठीक है, वो हमने इतना टैलेंट जाया किया डाउन दी लेन, जिनको जॉब सिक्योरिटी ना मिलने की वजह से। पहले क्या होता था, एक बच्चे ने मैट्रिक किया, गवर्नमेंट कॉलेज, FC कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज के 4 DP उसके घर पहुंच गए। उन्होंने उसको जाफर मेमोरियल में खेलते हुए देखा हुआ था। वो अपने अपने पैकेजेस लेके पहुंच जाते थे कि अख्तर रसूल साहब गवर्नमेंट कॉलेज आ जाओ, 200 रुपया भी मिलेगा, दूध भी फ्री, तो पास भी करावांगे। ठीक, एक दूसरा आ जाता सी FC कॉलेज नवा पैकेज लैके। सर, वो ना लोग रहे, ना आपकी स्कूल में हॉकी है, ना कॉलेज में हॉकी है, तो आपने इसको रिवाइव कैसे करना है? एक ही तरीका है कि प्राइम मिनिस्टर लेवल पे आप एग्जेक्टिव ऑर्डर लें और भरमार कर दें हॉकी प्लेयर्स के लिए जॉब्स का। अभी उस बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान हॉकी के हवाले से। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। Eagle Firebolt 70 नया डिजाइन, जदीद हेडलाइट और मीटर्स, स्पेशल साइलेंसर, नए हेवी ड्यूटी शॉक अब्जॉर्बर्स, खूबसूरत LED इंडिकेटर्स और कलर मैचिंग मग्गा, और सबसे बढ़कर ईगल का नाम ईगल फायरबोल्ट 70 से कुछ और ज्यादा। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें पाकिस्तान हॉकी के बड़े नाम हैं और हम किसी एक फ़र्द के हवाले से, किसी एक शख्स के हवाले से नहीं, एक निज़ाम के हवाले से बात कर रहे हैं कि कैसा निज़ाम हमें लाना होगा कि हम हॉकी में अपना खोया हुआ मकाम और वक़ार दोबारा हासिल कर सकें। इसी हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अख्तर रसूल साहब, आज जिस तरीके से कोचेस का इंतखाब किया जाता है सीनियर टीम के लिए, जूनियर टीम के लिए, इसका तरीक़ाकार इंतखाब का क्या है और आप उससे मुतमईन मुख्तसरन ज़रा ये बताइए। तोकीर ने बात कर दी है, रेपिटेशन होगी कि फ़ॉरेन कोच पाकिस्तान ने अपॉइंट किया, लेकिन उससे पहले 50 को कोच से पाकिस्तानी भी लगाए थे, तो रिज़ल्ट ऐसे ही आ रहा है 94 के बाद। ठीक है, तो मैं फ़ॉरेन कोचेज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं यहाँ तक जाता हूँ कि इल्म हासिल करना चाहिए, चाहे आपको चीन जाना पड़े। लेकिन जब आप किसी को अपॉइंट करते हैं तो वो फिर उसकी परफॉर्मेंस को बाद में एनालिसिस किया जाता है, उसको दूर बैठे कि मशल क्या करेगा और उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, ये असेसमेंट नहीं की जा सकती। लेकिन उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड तो होगा ना कि इसने पहले इससे कहाँ पे कोचिंग की है और जिस बुनियाद पे। हाँ, वो उसी बुनियाद के ऊपर ही उसे कोच लगाया गया है। देखिए, मैं तो आज भी इस बात के हक़ में हूँ और बात वही ठहरी जाकर कि हम इन तमाम स्टालवर्ड को, शनाज हुआ, इसलाह हुआ, समी हुआ, मंजूर हसन हुआ, और ये बच्चे नवीद हुआ, तोकीर, मंजूर जूनियर, इन सब को वाकई मुझे एक कमरे में बंद कर देना चाहिए और ख़ुद भी बंद हो जाना चाहिए और एक सिस्टम निकाल कर देखे नहीं करेंगे। को ज़्यादा दुख होता है आज भी, जो इसलिए ज़्यादा मैं लिखता भी हूँ, ज़्यादा हो रही है, दुख हो रहा है। वैसे मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो पिछले वर्ल्ड कप के बाद आज तक की परफॉर्मेंस जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी मेहनतों को भी, मुशक्क़त को भी। आज नादरा भी आपको फंड कर रही है। अगर करोड़ों रुपए फेडरेशन को रन करने के लिए कासिम जिया लेकर आया, तो चाहे बच्चों को क्या लग रहा है, चाहे भाई बात करने दे, मुखालफत ना करें, बात करने दे, बच्चों बात करने हो रहा, मुझे बात करने दे। बच्चों के लिए कुछ नहीं हो रहा, कि बच्चों के लिए कुछ, ये सब कुछ उनके लिए हो रहा है, ये सब कुछ। आप ये चाहते हैं कि हम ग्रैंड स्लैम में पैदा हुए हैं और ग्रैंड स्लैम में ही हम बने, जबकि दुनिया में मेरी बात सुने, दुनिया में कोई ना ऑस्ट्रेलिया, ना हॉलैंड,
ना जर्मनी, ना स्पेन, ना इंग्लैंड, वो भी जीतने आता है, वो भी हर बार जीत कर नहीं जाता। सर किसी मुल्क में वो भी हर बार जीत कर नहीं जाता। 7 तो वो करोड़ का टीमें, सालाना खर्चा शहनाज नहीं है साहब, आप तनख्वाहों का। पाकिस्तान को के लोगों को और फेडरेशन के उन लोगों को जो फेडरेशन से बाहर है, सिर्फ ये होता है कि पाकिस्तान टीम अगर जीतती है तो यार इसको हम अप्रिशिएट करेंगे, हार जाए तो क्रिटिसाइज करेंगे। सुन लो मेरी बात, रूटीन है, बात आ गई बेटे, रूटीन सिस्टम की बात जूनियर टीम अच्छा की सर, नहीं, रूटीन है, शानू ये भाई, रूटीन है आपके शानू भाई, सामने, ये रूटीन है। अब पायना एक मिनट, एक बात और कर लेते हैं कि कासिम रियाज साहब ने मीटिंग कॉल की थी जब उन्होंने टेक ओवर किया था, अख्तर भाई वहाँ मौजूद थे। मैंने वहाँ भी एक बात की थी कि जो फेडरेशन है ना, उसके पास 2 तरह के लोग होने चाहिए। एक वो पुराने हॉकी प्लेयर जो इस फेडरेशन के लिए या इस मुल्क के लिए ऑनररी काम करना चाहें, ठीक। एक वो जो तनख्वाह पे काम करना चाहें। और फिर हमें उसमें डिफरेंशिएट करना है कि एक बंदा इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, और वो बंदा जब अपनी खुशी के लिए और अपने मुल्क की खिदमत के गर्ज से फेडरेशन के साथ मुंसलिक होगा और काम करेगा, तो वो फेडरेशन के गलत काम नहीं करेगा। ठीक, अब मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे नौकरी दे दी जाएगी और मैं 40,000, अब मेरी और उस बंदे की क्वालिटीज बराबर हैं, तो मेरा ख्याल है कि मुझसे ज्यादा प्रेफरेंस उसको मिलनी चाहिए। ठीक। जो कि वही काम जो मैं 50,000 लेके मुफ्त कर रहा कर रहा हूँ है। वो मुफ्त कर रहा है। ठीक है। क्योंकि वो अगर वो मुफ्त करेगा तो वो फेडरेशन की बात नहीं मानेगा। ठीक। और उसे अगर कोई गलत काम करने के लिए कहा जाएगा तो इनकार इनकार कर देगा और ठीक है। रिजाइन करके घर चला जाएगा। जिस तरह वो बात कर रहे हैं स्कूटनी, जिस तरह क्लब स्कूटनी हुई थी तो उसमें वो एम्प्लॉई गए थे ना, वही बात मैं समझ रहा हूँ। कह रहा हूँ ना मंसूर कि साहब अगर काफी टाइम से सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। और ये अख्तर भाई को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे बड़े ही हैं, और इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप खुदा के लिए पूरे पाकिस्तान से ऐसे लोगों का एक पूल बना लें जो फेडरेशन के साथ मुंसलिक होना चाहते हैं लेकिन पैसों के बगैर। मंजूर भाई, आप काफी देखिए जी, बात ये है कि इतनी डिस्कशन है में ना, आपका जो सब्जेक्ट है ना वो है पाकिस्तान की हॉकी की तरक्की। ठीक है, उसमें जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, उसमें आपने जो डिस्कशन की है 20% ये है इसके अंदर। लेकिन हमने अभी तक कोई बेहतर सजेशन नहीं दी कि 14 अकेडमियों में जितने भी कोचेज़ हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उनकी जितने भी लोग हैं उनके पास काम करने वाले हैं, उन्होंने क्या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दिया है। कोई ऐसा प्लेयर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 2006 में मुझे इन्होंने ऑफ़र की एक जूनियर टीम के लिए, तो मैंने कहा जी कि मुझे थोड़ा सा टाइम दें, और वो उसको टीम जो है, ये मेरे हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो है पूल भी क्लियर नहीं किया उसने। मैंने पूरे पाकिस्तान में, आप बिलीव करेंगे, पेशावर से लेके कोयटा तक मैंने हंटिंग की, मेरे साथ 2-3 बंदे और थे, और ईमानदारी के साथ कहते हैं कि पूरे ध्यानदारी के जो असल लाट थी वो निकाल के हमने एक टीम सेटअप की। वो हम जो लोग वहाँ से सिंगापुर में वो गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, उस टीम को जितनी भी मैंने ट्रेनिंग की हुई है, जो मेरे पास नॉलेज था, उस टीम के एक खिलाड़ी को दिए। उसमें 3-4 लड़के तो आपके अभी मौजूदा टीम में खेल रहे हैं। उसके बाद आपको हटा दिया गया था, ये भी तो बताएं। मैं भी हारने लगा, आपको इनाम यही मिला था कि इनाम आपको ये हटा मिला दिया कि गया मैं था। घर बैठा, मुझे पता था जंगीर भट्ट साहब जो है जनाब। टीम के मैनेजर बन गए हैं। जिस मुल्क के बजट से स्पोर्ट्स का हेड खत्म कर दिया गया हो सही बात, और ये हमने कोई आवाज ना उठाई हो, उसको एजुकेशन के हेड में दे दिया गया है और उसको सेंट्रल से निकाल के प्रोविंस का सब्जेक्ट बना दिया गया हो। सर इस जब आपके जो रूलिंग लीड है वो स्पोर्ट्स देखना ही नहीं चाहती क्रिकेट के अलावा। माफी के साथ मैं एक छोटी सी सीट पे था, अख्तर सुरसा सर सेक्रेटरी पंजाब था, डीसीओ साहबान 2% बजट की आप बात कर रहे हैं, कसम खुदा की 90%, मैं ये नहीं कहता कि हो गया। आप जब हॉकी वाली ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करेगी अपना काम करने के लिए, आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी। जब हमारी हॉकी ऑर्गेनाइजेशन ये काम करना नहीं चाहेगी, किसी ने सवाल किया हमारे मौसूफ एक अहदेदार से कि यार क्या वजह है कि हमारे रोज़ बरोज़ कोचेज भी चेंज हो जाते हैं, ये अगर अच्छा काम करें ये भी तब्दील हो जाएंगे। सेक्रेटरी पंजाब को पंजाब के ग्रुप लीडर शाबाश दे रहे हैं, अगले साल उसको तब्दील किया जा रहा है, क्यों? तो वो इसलिए किया जा रहा था कि ये हॉकी क्यों कर रहे हैं। नहीं, मैं हमने हॉकी करने वाले फेडरेशन लोग को जो है ना, रखने हैं, निकालने फेडरेशन वाले को रखने हैं। अपने जो नए जो स्टालवर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनको इस काम के लिए जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। मैं अपनी एक मिसाल देता हूँ, पिंडी में स्टेडियम कोई नहीं है, वो तो आप 60 साल से स्टेडियम कोई नहीं पिंडी में। अब यकीन करो 2 साल से हम लगे हुए हैं। अब वो मकसद है कि अब जो है अगले महीने तक इंशाल्लाह ताला हम आपको भी बुलाएंगे, इनको भी बुलाएंगे, और हम ओपनिंग कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा तोहफा होगा पिंडी वालों के लिए। तो मेरा मकसद कहने का है कि इसी तरह हम जो फेडरेशन है ना, बड़े बड़े लोगों के नाम को इस्तेमाल करे। ठीक है, टारगेट जॉब दे, एक टारगेट जॉब दे। जी सर, हाफिज़ साहब छोटी सी बात, जी जी मंजूर, अभी आप देखें जो ओलंपिक गेम है ना वो ब्लू टर्फ पे हो रही है। ठीक है, इसी बिल्कुल तरह ही है।
और मेरे ख्याल है कि मुझे मैंने पढ़ा था चंद दिन पहले कि पंजाब गवर्नमेंट ने वो सेंक्शन कर दिया है हाँ, और वो ब्लू लग टर्फ रही के है। लिए। क्या बाकी सूबे जो हैं वो नहीं कर सकते? उनके बजट में नहीं है? हॉकी को प्रमोट करना है तो उस तरह की माहौल तो बनाए ना आप। वो माहौल है ही नहीं है। 3-4 तो एस्ट्रो पूरी पूरी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स जो है ना वो पंजाब में बेस कर रही है इस वक्त। आपके ख्याल में जो 30 साल से ज़्यादा प्लेयर 30 साल से ज़्यादा उम्र का है वो आपकी जो नेशनल चैम्पियनशिप है उसमें नहीं खेल सकता, इसको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नज़दीक ये बेहतरी के लिए है। आपके ख्याल में ये नुकसान इसका क्यों है और इसका फ़ायदा जो PHF लेना चाह रही है वो आपकी सोच के मुताबिक क्या है? इसका बिल्कुल नुकसान है कि आप देखेंगे जो स्टैंडर्ड था हमारा डोमेस्टिक वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगर आप जर्मनी या हॉलैंड के अगर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात करें तो जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर से ज़्यादा तेज़ गेम होती है वहाँ पे। ठीक। जब वो इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं उनको ईजी लगते हैं, डोमेस्टिक मैचेस ज़्यादा जो है वो मुश्किल होते हैं, मुश्किल लगते हैं। ठीक है। मगर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है कोई नहीं, दूसरा अगर हो भी रहा है तो आप देखें कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान के प्लेयर तो डोमेस्टिक हॉकी खेल नहीं रहे। उसके अलावा जो अबव 30, क्योंकि हमने जब हॉकी स्टार्ट की हमने देखा कि उस वक्त जो है ऑलमोस्ट शहबाज सीनियर या वसीम फ़रोज़ या फ़रत खान, हनीफ भाई भी ईमन खेल रहे थे, कलीमुल्ला भी खेल रहे थे जो एंड की पोजीशन में थे, उस तरह नवीद भाई खेल रहे थे, मंसूर गोलकीपर खेल रहे थे कि ये अबव 30 थे। इनको जो है वो रोल मॉडल हम समझते थे कि इनके साथ खेलने से, इनको देखने से हमें हॉकी आई। ठीक। तो अभी जो है जो प्लेयर जो हमारा जो टॉप लेवल का प्लेयर है वो हॉकी नहीं खेल रहा, जिससे जो है वो यंगस्टर को बिल्कुल जो है ना हॉकी में मतलब मोटिवेशन वाली जो चीज़ है वो खत्म हो गई। आप लाइफ में कहते हैं देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस। ठीक। तो एक्सपीरियंस तो एज के साथ ही आएगा ना। अभी उस बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान हॉकी के हवाले से। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वक्त के साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान हॉकी का मुस्तकबिल हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। अख्तर सूर साहब, मुख्तसरन ये बताइएगा कि जितनी बहस पाकिस्तान हॉकी के हवाले से होती है, पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी के लिए, जो जिसका जहाँ पर बस चलता है वो उस हवाले से बात करता है, आप बेहतरी आपको होती नज़र आ रही है? आपने देखा है कि सारी गुफ्तगू जो 2 दिन में हुई है उसको तमाम सजेशन को पॉजिटिव अंदाज में ही सुना और पॉजिटिव अंदाज ही ये हमें कामयाबी की तरफ ले जा सकता है और कुछ नहीं। यही फेडरेशन को भी चाहिए। और कासिम ज़िया के बारे में एक बात सामने आई है जो शनाज ने की है। कासिम ज़िया एक शनाज से जूनियर खिलाड़ी है। अगर शनाज इस बात से खुश होता है कि वो उसके घर जाए और तो उसे खुश करके खेल में लाना चाहिए। तो अगर इस्लाह को रिस्पेक्टफुली लाना चाहे तो वो लेकर आना चाहिए और ये बात करनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए। और अगर कोई प्यार से ठीक होता है, कोई मोहब्बत से ठीक होता है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू अगर 170 मिनट की गेम में 1 मिनट का वो फ़ायदा दे गया शनाज, तो 1 मिनट विक्ट्री का आ सकता है कि नहीं? बिल्कुल आ सकता है। ठीक। तो इसलिए ज़रूरी है कि आज की जो मैं समझता हूँ बहस हुई है, ये दरअसल कुछ सीख पा इसलिए होंगे कि कोई उन्हें शिकस्त के ऊपर ज़्यादा गुस्सा आता होगा, कुछ उम्र के इस हिस्से में पहुँच गए हैं शिकस्त से, वो सबक सीखना चाहते होंगे। ठीक है। तो मैं तो सबक सीखता हूँ, मैं तो आखिरी प्लेयर हूँ ना जी, शिकस्त से सीख पा नहीं होता, गुस्सा नहीं करता। तो मैं बहुत कुछ हासिल करके इस बहस से जा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि सब चीज़ों के बावजूद हमें सबको, पाकिस्तान को, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को बेस्ट विशेस के साथ, दुआओं के साथ, और ये 8 महीने जो हैं इसमें भी ख़ुद अपनी अना को कुर्बान करके वतन अज़ीज़ की मोहब्बत में हमें आगे आना चाहिए। और हमें अपनी सजेशन और जो ये बात करता है ना कि किस प्लेटफॉर्म से आए, अगर हॉकी प्लेयर की हॉकी फेडरेशन ने बात नहीं सुननी तो फिर वो हॉकी के कोई भी ओहदेदार हो उसको ओहदेदार रहने का कोई हक नहीं। ठीक। अच्छा मंजूर साहब, मौजूदा सूरत हाल में आपको बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है या आप समझते हैं कि बेहतरी आएगी जिस तरह से काम हो रहा है? देखिए जी, इसमें बेहतरी एक शर्त भी आ सकती है
कि अगर आप ईमानदारी के साथ, ध्यानदारी के साथ, जितने भी पुराने ओलंपियंस हैं, इंटरनेशनल हैं, एक एक खिलाड़ी से एक एक टिप भी ले लेना तो वो इतनी टिप्स इकट्ठी हो जाएंगी कि वो जो पाकिस्तान हॉकी के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत कारआमद होगी और बहुत बेहतर होगी। प्रॉब्लम ये है कि हम उस तरफ जाते नहीं हैं। अगर कोई बंदा बीमार होता है ना तो वो मुख्तलिफ डॉक्टर ढूंढता है कि जी मैंने इलाज करवाना है ठीक अपना, है। मैंने ज़िंदा रहना है, तो वो डिफरेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर नहीं उस पेशेंट के पास जाते। इस तरह पाकिस्तान हॉकी टीम इसको भी इस बीमारी की हालत में है कि इसको रजू करना चाहिए मुख्तलिफ डॉक्टरों से। शनासा बैठे हैं, कलीमुल्ला बैठा है, समीउल्ला बैठा है, ये तकीर बैठा है, अख्तर सूरत बैठा है, मैं बैठा हूँ, ये बैठे हैं, ये हम डॉक्टर हैं इस मामले में। हमें ये नहीं को कहते कि आप स्पेशलिस्ट नहीं हैं, PhD डॉक्टर है। लेकिन इसके लिए ये है कि हम वक्त देने को तैयार हैं, शर्त यह है कि वो लोग वक्त लें हमसे। अच्छा तौकीर साहब, यही सवाल आपसे है, बेहतरी होती नज़र आ रही है आपको जिस तरह से निज़ाम चल रहा है? जब तक बच्चों की पेट नहीं पालेंगे, जो प्रोडक्ट है उसको खुश नहीं करेंगे, मेंटली फिजिकली बेहतरी नहीं आएगी। ठीक है। बेहतरी तभी आएगी जब आप 100 लड़कों प्रोडक्ट को- बेहतर होगी। जी, जब आप बच्चों की परेशानियां दूर करेंगे। बेहतरी तभी आएगी जब आप बच्चों को नौकरियां देंगी, मिलेंगी, जैसे मुझे और मंजूर जूनियर और शनाज भाई को मिली थी। बेहतरियां तभी आएंगी कि जब जो प्रेजेंट हॉकी प्लेयर्स हैं वो ऐसे रोल मॉडल हों यंग जनरेशन के लिए, जिन्हें देख के माएँ अपने बच्चों को हॉकी खिलाएं। ठीक। तब इस- बेहतरी इसके आएगी। बगैर इसमें आप आसिफ बाजवा को हटा के मुझे लगा दें, कुछ नहीं होगा। ठीक। सिस्टम वहाँ का वहीं है, स्टैटिक है। इसमें तब्दीली तभी आएगी जब कोई ऐसा बंदा नूर खान जैसा आ जाए जो एक दिन में 12 लोगों को पीआई में मुलाजमत दे सके। ठीक है। शहनाज शेख साहब, नहीं, वो स्ट्रेटजिक की बात कर रहे हैं और डायनामिक जो है ना उसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि डायनामिक किस्म के लोग आने चाहिए, और ख़ास तौर पे वो बात कर रहे हैं उसकी वेलफेयर की, खिलाड़ियों की। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि हमारे ज़माने में ये इंसेंटिव बहुत बड़ा था। खैर अब फेडरेशन भी बात करती है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दे रही है, लेकिन ये है कि अगर कासिम जो है, ये जो तौकीर की बात है कि इसके ऊपर जो है ना, ये अगर कि नौकरियों का मसला हो जाए तो फिर ये खिलाड़ियों का ये गिला जो है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ठीक है, बात आपकी दूसरा है, लेकिन क्योंकि हमने बड़ों से सीखी भी है। अगर 1960 की तरफ चले जाएं आप, तो उसमें भी हमारे पास फैसिलिटीज़ कोई नहीं थी। 1 स्टार के ऊपर हमारे खिलाड़ी जो हैं, आपको 48 में जो है वो शूज़ नहीं थे, नंगे पाँव खेलते थे हमारे ओलंपिक के। उसके बाद इनके वालिद जो थे मुनीर डार वगैरह, क्योंकि मैं पुलिस में 1 साल रहा हूँ, तो वो हमें सुनाते थे कि 60 में जो है 1 स्टार होटल में रहते थे, अपना ट्रेन के सफ़र करते थे, हिम्मत नहीं हारी उन्होंने। और फिर उसका फल क्या हुआ कि रिजल्ट दिया, और उसके फल का हमने जो है मजा लूटा कि हमने 5 स्टार में भी गए, अपना उसके बाद हमने बाई एयर भी सफ़र किया, उसके बाद फिर हमने कैरी फॉरवर्ड किया, और फिर इन्होंने ये किया। तो मेरा मकसद है कि ठीक है, ये साथ साथ दोनों पैरेलल चलनी चाहिए। अच्छा, मसला ये है कि शानो भाई ने जब हॉकी खेली ना, तो इनके आगे जो रोल मॉडल्स थे, रोल मॉडल इनके आगे गोल्ड मेडल था। इनको विरासत में ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है। इन्होंने उसकी रखवाली की, उसके बाद हमें विरासत में गोल्ड मेडल मिला, हमने उनकी रखवाली की। जो आज का बच्चा है उसको विरासत में क्या मिला? भूख और अफलास। मैं जो है, मैं एक बात कहूँगा कि मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि हमारी जीन में हॉकी है जी। ठीक है। सिर्फ ये है कि इसकी डायरेक्शन, जैसा मंजूर ने कहा है कि इसकी डायरेक्शन दुरुस्त करने वाली। इसका मतलब अभी ठीक नहीं। अच्छा नवीद, वही मुख्तसरन बेहतरी होती नज़र आ रही है आपको मौजूदा? अब साहब, नेक नीति से काम किया जाए, बर्दाश्त के साथ साथ ईमानदारी बड़ी अहम है। पाकिस्तान हॉकी ने सबको दिया, लेकिन 70 मिनट मैच खेलने वाले को 70 मिनट के मैच का पता है कि किस किस टाइम में क्या होता है। और ये कहना कि एक बंदे से फ़र्क नहीं पड़ता, एक बंदे से बहुत फ़र्क पड़ता है, और वो उस की पोस्ट पे हो जो रोल मॉडल है। हम प्लेयरों को रोल मॉडल, तौकीर भाई कह रहे हैं, जब हमारे ऊपर काम करने वाले रोल मॉडल नहीं होंगे तो टीमों से रोल मॉडल हम कहाँ से लेंगे? ठीक। तो रोल मॉडल बनाने के लिए हमें पहले वो अदारा ठीक करना है जिसको देख के हर बंदा ठीक हो। ठीक जी। सकलैन, आपके ख्याल में बेहतरी? देखिए जी, अभी जो राइट सिनेरियो अगर आप देखें कि जब जो लास्ट ईयर में पाकिस्तान 7वें नंबर में था, अभी जो है वो 9वें नंबर पे स्लिप हो गया, और उसके बाद जो है जो अपकमिंग टूर्नामेंट्स हैं वो दर्जाबंदी में तो उतार चढ़ाव आता है, और भी जो है डिफरेंट परफॉर्मेंस ही आता है ना। परफॉर्मेंस आपने जो राइट पोजीशन है, पाकिस्तान के 9वें नंबर की रैंकिंग में आ गया पाकिस्तान। तो अगर जो टूर्नामेंट्स है वो चैंपियंस ट्रॉफी और ओलंपिक्स गेम, ये और ज़्यादा पाकिस्तान के लिए जो है वो क्रिटिकल पोजीशन हो सकती है, और ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है। अगर पाकिस्तान ने क्लिक ना किया तो वर्ल्ड कप जो है अगर 12वें नंबर पे आई है, मेहनत करके 11वें नंबर पे आ जाए। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी है पाकिस्तान हॉकी के उन बड़े नामों की
जिनकी वजह से पाकिस्तान का नाम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि पूरी दुनिया में बुलंद हुआ। सब्ज़ हिलाली परचम जो है वो लहराया गया, कौमी तराना सारी दुनिया ने सुना इनकी फतूहात पर। आज यहाँ पर जो बहस हुई है, इख्तलाफ राय भी पाया जाता है, लेकिन जो तजावीज़ दी गई हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अरबाब इख्तियार को, हम उम्मीद करते हैं कि वो उन पर किसी हद तक अमल करने की कोशिश करेंगे और जो इख्तलाफ राय रखता है उसको अहमियत देंगे, क्योंकि जब तक आपकी कारकर्दगी के ऊपर, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर तनकीद करने वाले लोग नहीं होंगे, आप बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। क्योंकि अच्छे वक्त में साथी सब होते हैं, आपके गुण सब गाएंगे, लेकिन आपका बेहतरीन दोस्त वो है जो आपकी खामियों को सामने रखे और आपको बेहतरी के लिए मशवरे दे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अब आपसे मुलाकात होगी आइंदा प्रोग्राम में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।